तो सभी लोग रिलैक्स होकर के बैठेंगे और आज के सेशन को हम शुरुआत करें। जैसे पिछले सेशन में हमने देखा कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हमको करना चाहिए, ठीक है, कैसे उस ट्रीटमेंट को होगा। उसमें से कुछ ट्रीटमेंट ऐसे थे जहाँ पे हमने आपको वीडियो चलाने की कोशिश किया, नहीं चल पाया। लेकिन आज उसमें से हम एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, खुद सेल्फ के द्वारा, खुद के द्वारा क्या आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले पहले आप उसको एक दो बार सही तरीके से देखिए। देखने के बाद आप उसको अप्लाई करिए। जैसे कल हमने आपको बताया था कि हम आपको दो ट्रीटमेंट बता रहे हैं, एक आपको बता रहे हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, एक बता रहे हैं आपको केमिकल ट्रीटमेंट। सब लोग को शायद याद होगा, रिलेट कर रहे होंगे। तो जितना भी फिजिकल ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को आप क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे आप कर देंगे तो चल जाएगा। लेकिन जो केमिकल ट्रीटमेंट है उसमें आपको प्रॉपर ध्यान देना है। आपको उतनी बार ही रिपीट करना है जितनी बार आपसे कहा जा रहा है। अगर कहीं पे 8 टाइम कहा जा रहा है तो आपको 8 टाइम रिपीट करना है। कहीं पे 6 सेकेंड के लिए प्रेशर किया जा रहा है तो उसको 6 सेकेंड के लिए प्रेशर देना है। और उसका जो सीक्वेंस है उसको प्रॉपर फॉलो करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ट्रीटमेंट उठा के आप पहले कर दिए उसको बाद में कर दिए। ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से पूरे ट्रीटमेंट बनाए गए हैं। साइंटिफिक तरीके से ट्रीटमेंट बनाए गए हैं, इसीलिए आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम की कमी नहीं थी, नहीं तो हर एक ट्रीटमेंट का क्या साइंटिफिक रीजन है, जब आप वो पॉइंट कर रहे थे उससे क्या रिलीज हो रहा है, वो कौन से ग्लैंड को जाकर के काम कर रहा है, कौन से हार्मोन्स बना रहा है, कौन से केमिकल बना रहा है, पूरा उसका विस्तार से भी हम बता सकते थे। लेकिन टाइम की कमी है, इसलिए हम आपको कुछ कुछ ट्रीटमेंट का केमिकल इफेक्ट हम आपको बता रहे थे जिसको आपने देखा है। तो हम स्लाइड के माध्यम से चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि आज हम बात करेंगे किसके बारे में, फाइब्रॉइड सिस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम रिकैप करेंगे कल थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक रह गया था, यूटीआई की समस्या। क्यों? क्योंकि आज इसके बारे में बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, आप ही लोगों के पास से बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि ये समस्या मुझे बहुत ज्यादा हो रही है। कई लोगों ने तो फोन कॉल किया, लेकिन सॉरी मैं फोन नहीं उठा पाया। लेकिन आपने जब मैसेज किया मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, किसी को रिप्लाई मैंने दिया, किसी को नहीं भी दिया है। लेकिन हाँ, आपकी जो ये समस्या है यूटीआई की समस्या, उसके लिए जो आपको ट्रीटमेंट कल बताए गए थे उसके पीछे थोड़ा सा हम आपको साइंस थोड़ा बात करेंगे। और हम एक एक वीडियो आपको दिखा के फिर हम सेल्फ हेल्प ट्रीटमेंट पे चलेंगे। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है यूटीआई, यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन जो है, वहां पे क्या है, दो टाइप के इन्फेक्शन आपसे बात हुई थी। एक है रिसेंट में जो इन्फेक्शन हो रहा है, और एक है पहले से जो इन्फेक्शन, मतलब कि काफी लंबा समय हो गया, 2-3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया इन्फेक्शन हुए। वो दोनों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। उसमें दोनों में क्या आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको करना है, क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। फार्मूले आपको लिखाए गए थे कल, लेकिन आज हम उसका साइंटिफिक वे थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि कैसे उसको आपको करना है। तो स्लाइड के माध्यम से हम चलते हैं। बस शेयर स्लाइड, एक मिनट जस्ट। ठीक है, तो उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान में दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं यूटीआई के अंदर में, तो यूटीआई के अंदर आपने देखा होगा हमने क्या काम किया, खास करके हमने किडनी को स्टिमुलेट किया था। ठीक है, सब लोगों ने देखा था। यूटीआई की जो समस्या थी कल हमने ट्रीटमेंट आपको लिखवाया था। सब लोग को याद है ना क्या क्या लिखा था आप लोगों ने? भूल गए या याद भी है? हाँ जी। हमने आपको दो ट्रीटमेंट लिखवाए थे। एक हमने लिखवाया था 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 थाइमस प्लस चेस्ट। पहला ट्रीटमेंट आपको मैंने लिखवाया था। दूसरा ट्रीटमेंट मैंने आपको लिखवाया था, अगर काफी समय से हो रही है, काफी मतलब कि 2-3 महीने हो गए हैं या उससे ज्यादा हो गए हैं, तो वहां पे आपको यूटीआई के लिए सेकेंड ट्रीटमेंट करना था। 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट ओनली एंड 20 राउंड एरोन। ठीक है, ये दोनों ट्रीटमेंट आपको लिखाए गए थे कि किस तरीके से आपको करना है। तो हम चलते हैं स्लाइड के माध्यम से। विकास भाई आप स्लाइड शेयर करिएगा। नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही आपने उस जो पॉइंट को किया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे इस डायग्राम के थ्रू।
यहाँ पे जब हम किडनी का पॉइंट कर रहे हैं, तो किडनी का पॉइंट जैसे ही हम करते हैं, जो से लीवर जीरो और म्यूकस जीरो, मैंने आपको बताया ना कि लीवर जीरो का जो पॉइंट है वो हमारा किसको किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारे राइट किडनी को, ठीक है। और म्यूकस जीरो का जो पॉइंट है वो हमारे किसको, लेफ्ट किडनी को स्टिमुलेट कर रहा है। तो 7 लीवर जीरो 7 म्यूकस जीरो का पॉइंट जैसे ही आपने प्रेस किया, तो क्या हुआ, किडनी की तरफ ब्लड का फ्लो अचानक से अच्छी तरीके से बढ़ गया। और जब अचानक से बढ़ेगा उसके अंदर फ्लो, तो क्या होगा, जैसे ही फ्लो बढ़ेगा तो यूरिन, किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन हैं वो सही से क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। और क्लीन होने के बाद क्या होगा, यूरिन का फ्लो बढ़ेगा, तो जो भी बैक्टीरिया वायरस होंगे वो तुरंत बाहर निकल जाते हैं। फिर देखेंगे दूसरा जो यहाँ पे टारगेट किया गया है, थाइमस ग्लैंड को टारगेट किया गया है। आप लोगों ने सुना होगा, बचपन में जो बच्चे होते हैं उनको जब चोट लगती थी, उनको कोई इन्फेक्शन होता था, उनके और कोई प्रॉब्लम होती थी, तो तुरंत तुरंत हील हो जाता था। देखा आपने, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, आपने इस चीज को फील किया होगा कि जब वो गिरते थे या जब उनको चोट लगती थी या और कोई प्रॉब्लम होती थी, तो जब वो गिरते थे तो तुरंत उठते थे और फिर सही हो जाते थे, फिर चलना शुरू कर देते थे। इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का रीजन था कि बचपन में क्या होता है, हमारा जो थाइमस ग्लैंड होता है वो बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आपने देखा, एक तरफ हम किडनी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, 7 लीवर जीरो 7 म्यूकस जीरो दे करके ब्लड का फ्लो हमने बढ़ा दिया। तो ब्लड का फ्लो जब बढ़ गया, तो हमारे जो नेफ्रॉन थे उसके अंदर जब ब्लड, जो भी गंदगी थी सब बाहर निकल गई, और जो भी बैक्टीरिया वायरस हो सबको बाहर लेके गया। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पे कचरा अगर जमा होता है, फ्लो से कोई वाटर का उस पर पानी मारिए तो कचरा बह जाता है। फील किया आप लोगों ने, कभी देखा होगा ऐसे। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी उसी तरीके से काम करती है। और फिर आपने देखा कि दूसरा हमने थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया, तो थाइमस ने क्या कर दिया, जितने भी बैक्टीरिया थे, जितने भी इन्फेक्शन थे, जो भी पेन हो रहा था, जो जलन हो रही थी, उससे तुरंत इमीडिएट राहत दे देती है। और इसका हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, जो लोग थोड़ा उत्तर भारत से होंगे वो जानते हैं, जहाँ पे कबड्डी का ज्यादा प्रचलन लोग खेलते हैं, जो कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो अपना जब जाते हैं खेलने के लिए अपने छाती को ऐसे पीटते हैं, आपने देखा है, ऐसे ऐसे रब मारते हैं इस तरीके से। क्यों मारते हैं, क्योंकि जैसे ही वो प्रेस करते हो तो थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, तो जो फियर होता है, जो उनको चिंता होती है, जो उनको डर होता है, वो सब निकल जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, हमको पता नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, जाने अनजाने में ही हमने अपने थाइमस को एक्टिवेट करके अपने इम्यूनिटी को बढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, थाइमस ग्लैंड काम काम करता है, तो हम यहाँ पे न्यूरोथेरेपी के माध्यम से थाइमस के पॉइंट को करके उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, और वो अपने आप काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ पे दो ट्रीटमेंट आपको बताए गए हैं, एक है रिसेंट, अभी तुरंत तुरंत हुआ है, तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया था कि अगर आप किसी ने सोनोग्राफी कराया हुआ है, उसके अंदर निकल करके आया है यूरिन यूटीआई की समस्या है, तो वहाँ पे क्या है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ठीक, यूरिनेशन में काफी दिक्कत हो सकती है, किसी को ड्रॉप ड्रॉप करके ही यूरिन आता है इन्फेक्शन की वजह से। तो वहाँ पे प्रोटोकॉल 1 आपको फॉलो करना है। जो प्रोटोकॉल 1 कौन सा था, जो ट्रीटमेंट आपको भी बताया गया, ठीक है। प्रोटोकॉल 2 क्या था, जब वो प्रॉब्लम काफी लंबे समय से चल रही थी, ठीक है, और वो समस्या ज्यादा समय तक रहती है, तो वहां पे हमें जो हमारा जो सेकेंड ट्रीटमेंट है यूटीआई का, ठीक है, सेकेंड ट्रीट उसको आपको फॉलो करना है। तो दोनों ट्रीटमेंट से में जो आपको समस्या है या जिस टाइप की आपको समस्या है, उसी टाइप के ट्रीटमेंट को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि एक ट्रीटमेंट का केवल, देखिए सभी ट्रीटमेंट तो नहीं, लेकिन केवल एक ट्रीटमेंट का हम आपको वीडियो दिखाएंगे। और बाकी इसके बाद जो फाइब्रॉइड है, जो सिस्ट है, ठीक है, जो स्किन पे एक्ने हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, उनका हम आपको खुद से कैसे ट्रीटमेंट आप करेंगे वो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे उस तरीके से उस ट्रीटमेंट को आप करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, किस तरीके से फॉलो करेंगे। और इतना छोटा सा ट्रीटमेंट है, बहुत मतलब अगर आप करना शुरू करेंगे तो मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट हो जाता है, मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर। मैंने कल इसका अनुभव भी आप लोगों को सुनाया था कि बहुत सारे बहनों को इससे बहुत सारा फायदा हुआ है। मात्र एक दो बार हमने किया, या एक दो बार हमने उनको ऑनलाइन ही बताया करने के लिए, एक दो बार करते ही वो सही हो गए। अभी रिसेंटली कल भी मैंने बताया था कि एक हमारे पास से एक बहन थी दूसरे कंट्री से, वहां पे हमने उनको यूटीआई की बहुत प्रॉब्लम होती थी, हर बार हर महीने 2-3 बार तो हो ही जाती थी।
दोनों को हमने जब ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद उनकी इम्यून सेल इतने अच्छे स्ट्रांग हुए, दोबारा उनको यूटीआई की समस्या हुई नहीं। और इससे क्या हुआ, अपने किडनी को भी सेव कर लिया, ठीक है, इन्फेक्शन से भी आपने सेव कर लिया, और आपकी बॉडी खुद ही आपको सेव कर रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं वो वीडियो कैसे होगा। पॉसिबल है वीडियो दिखाना अभी? जी। ठीक है। यूटीआई की वीडियो दिखानी है। हाँ, यूटीआई की जो 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 थाइमस प्लस चेस्ट। आप देखिएगा ध्यान से। अभी हम एक प्रॉब्लम जो सबसे कॉमन हो गई है और बहुत सारे लोग उससे परेशान रहते हैं, खासकर यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। अगर सोनोग्राफी में निकल करके आता है यूटीआई इन्फेक्शन, तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी के अंदर बहुत ही सुंदर ट्रीटमेंट अगर कोई कर लेता है तो 2 से 4 दिन के अंदर ही आराम मिल जाता है। तो उसमें 2 टाइप के होते हैं इन्फेक्शन। एक होता है इमीडिएट, अभी तुरंत तुरंत हुआ है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। और एक होता है 2-3 महीने बीत गए हैं, तो वो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो जो अभी रिसेंटली जो अभी यूटीआई इन्फेक्शन हुआ, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो है 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 थाइमस चेस्ट। इसको करते हैं, तो कैसे करते हैं आप देखिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले एक पिलो यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे थाई के नीचे। दूसरा पिलो लगाएंगे यहाँ पे शोल्डर के पास में, हथेली को ऐसे फैला लेंगे, ऐसे, ठीक। और फिर एक पिलो यहाँ पे लगाएंगे। तो यूटीआई का बहुत ही सुंदर ट्रीटमेंट है, इससे बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसको उसी तरीके से फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए, पहले एक चेयर यहाँ पे रख लीजिए और फिर एक पैर को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे शोल्डर के पास में, और दूसरा थाई के पास। तो पहला पॉइंट, ये जो ग्रोइन एरिया है जो कट है, यहाँ पे फोल्ड करने कट आता है, 2-3 अंगुल छोड़ के पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। शोल्डर के पास वाला पॉइंट सेम रहेगा। 6 सेकंड प्रेशर देंगे, फिर प्रेशर को रिलीज करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। का पॉइंट कैसे करेंगे आप देखेंगे, यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर सेकंड 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर तीसरा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। फिर 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6। 7 वाला पॉइंट बीच में आ जाएगा। ये 7 लीवर 0 हो गया। अब हम 7 म्यूकस 0 करेंगे। ध्यान से देखिए किस तरीके से करते हैं। 7 म्यूकस 0 का पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे शोल्डर के पास में, शोल्डर ज्वाइंट के पास में, दूसरा थाई पे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6। तो 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 थाइमस चेस्ट। 8 थाइमस चेस्ट के लिए आप पिलो हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, लगाना चाहें लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम थाइमस का पॉइंट कहाँ पे आएगा, दोनों निप्पल लाइन को मिलाएंगे, इससे ऊपर जो गड्ढे का निशान है यहाँ पे,
इस स्टर्नम हड्डी के पास में यहाँ पे थाइमस 12 बार पहले करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। फिर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। फिर यहाँ पे आर्मपिट का पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। फिर आर्मपिट का 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक बार इसको और रिपीट करेंगे। पहले थाइमस का पॉइंट 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए फिर यहाँ पे थाइमस का पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 12 टाइम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और सम टेक्निकल 7 रीजन भी आ रही 8। यहाँ पे भी doing 8 ही था, एक ज़्यादा हो गया था, उसको सही कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा 7 लीवर जीरो, 7 म्यूकस जीरो, 8 थाइमस चेस्ट, जो यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत ही रामबाण काम करता है। ठीक है। हाँ, रिसेंटली अगर इन्फेक्शन हुआ है तब इसको आप कर सकते हैं। अगर वही इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो गया है तो उसके लिए और अलग से सम ट्रीटमेंट है। टेक्निकल रीजन भी आर नॉट। चलिए, आप लोगों ने देखा इसको किस तरीके से करते हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा कि बहुत ही आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के फोन आए इसलिए हमने आज इस वीडियो को दिखा दिए थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जो ये जो आपको ट्रीटमेंट बताए गए वही ट्रीटमेंट है। 7 लीवर जीरो, 7 म्यूकस जीरो, 8 थाइमस चेस्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 लीवर जीरो, 7 म्यूकस जीरो किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ हमारे लेफ्ट किडनी और राइट किडनी दोनों को स्टिमुलेट कर रहा है। जैसे ही स्टिमुलेट किया, वो क्या हो गया, ब्लड का फ्लो क्या हो गया, दोनों किडनी से जब ब्लड का फ्लो हुआ तो क्या, यूरिन को बाहर निकालने में, जो नेफ्रॉन को क्लीन करते हुए बाहर निकाला। और यहाँ पे हमने क्या काम कर दिया, थाइमस चेस्ट। तो वहां पे क्या है, थाइमस और चेस्ट था, और साथ में आर्मपिट वाला भी लिखा, आर्मपिट भी रहता है। तो थाइमस और चेस्ट मिल करके क्या कर दिया, आपके जो ग्लैंड थे, थाइमस ग्लैंड था, उसको एक्टिवेट किया। जो बैक्टीरिया थे, जो वायरस थे, उसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए तुरंत काम करता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो फिर क्या होता है, हमारा जो थाइमस ग्लैंड होता है उसके काम करने की जो क्षमता होती है, धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे बड़ों की अपेक्षा छोटे बच्चों में जल्दी कोई इम्यूनिटी संबंधी समस्या होती है वो जल्दी ठीक होती है। या उनको जब चोट लगती है, या उनको जब कोई मार लगती है, इंजरी होती है, वो जल्दी हील होती है। लेकिन डॉक्टर लाजपत राय महराज जी का इतना अच्छा रिसर्च है कि उन्होंने थाइमस का पॉइंट दे करके अपने थाइमस को फिर से कैसे एक्टिवेट करें और फिर से कैसे आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। तो वहाँ पे ये आपको बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये पहला ट्रीटमेंट हमने 7 लीवर जीरो, 7 म्यूकस जीरो दिया। सेकंड ट्रीटमेंट जो आपको पहले बताया गया था कि किस तरीके से आप जो इन्फ्लामेशन में जो प्रॉब्लम बदल गई है, जहाँ पे 7 लीवर जीरो, 7 म्यूकस जीरो, 8 चेस्ट ओनली, और 20 राउंड एरो, और 6 एडीआर, इसको आप करेंगे। तो एडीआर का काम क्या होगा, हम उसको नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ये ट्रीटमेंट आपका, इस ट्रीटमेंट का आपका वीडियो मिलेगा। ये जो ट्रीटमेंट है ना, इसका वीडियो मिल जाएगा, तो ये हम आपको दिखा नहीं सकते यहाँ पे। यहाँ पे यही दिखाया गया है, जहाँ पे लीवर, लीवर जीरो, म्यूकस जीरो, और चेस्ट और राउंड राउंड एरो मिल करके क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। किडनी फंक्शन को पिक पे लेके जाते हैं, बहुत ही हाई लेवल पे लेके जाते हैं। किडनी का जो काम करने की जो क्षमता होती है उसको काफी हद तक बढ़ा देते हैं, बहुत। ठीक है। और रिजल्ट क्या होता है,
फ्लश होकर के सारा का सारा यूरिन बाहर निकल जाता है, जो भी बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्शन होता है सब बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे लीवर लिखा है, लेकिन ये लीवर जीरो रहेगा, म्यूकस जीरो रहेगा, चेस्ट एंड राउंड एरो रहेगा। ये तीनों मिल करके ये क्या करते हैं, किडनी को स्टिमुलेट कर देते हैं अच्छे तरीके से। और किडनी क्या हो जाती है, पिक पे जाती है, जिससे ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से हो जाता है, और नेफ्रॉन सारे क्लीन हो जाते हैं। फ्लश आउट होने में सारे बैक्टीरिया वायरस सब खत्म हो जाते हैं, और पूरी तरह से सफाई हो जाती है। उसी तरीके से आपने देखा होगा फेज 2 में एक ट्रीटमेंट किया गया था 6 ADR। 6 ADR जो है, 6 ADR क्या करता है, आपका जो इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में बदल गया था, उस इन्फ्लामेशन को डीप रूट में जा करके, डीप रूट में जा करके काम करता है, और उस इन्फ्लामेशन को बॉडी से खत्म करता है। नेक्स्ट कर सकते हैं स्लाइड। तो इसी तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि 6 ADR किस, जैसे आपने देखा कि लीवर, म्यूकस, चेस्ट और राउंड एरो मिल करके किडनी को स्टिमुलेट करते थे, और एडीआर क्या कर रहा था, और आपके इन्फ्लामेशन को खत्म करने का काम कर रहा था। तो यहाँ पे एडीआर का डीप रूट में जाकर के इन्फ्लामेशन खत्म करता है। ठीक है, यहाँ तक कि 6 ADR जो दिया जाता है उसका बहुत जगह पे बहुत सारा फायदा है। ठीक है, बहुत जगह फायदा है, उस कभी हम बाद में आपको बताएंगे। केवल मात्र एक 6 ADR का पॉइंट दे करके आप बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट दिया गया जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो स्लाइड है, जो दूसरों के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहां पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कि आज हम देखते हैं कि जो समस्या होती है, खास करके अभी मैं आज ही कुछ लोगों को ट्रीटमेंट मैंने इसका दिलाया था, इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को खुद से रखा हुआ है, इसमें क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, सिस्ट है, पीसीओडी की समस्या है, तो कल लोगों ने बोला कि आपने जो ट्रीटमेंट बताया था उससे तो हम दूसरों का कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुद को करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे। तो आज मैं वो ट्रीटमेंट आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, क्या उसमें ध्यान देना है, क्या सावधानियां देनी है। तो पहले आप ट्रीटमेंट लिख लीजिए, उसमें ट्रीटमेंट में रहेगा क्या। ठीक है, और अभी उस ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, 2 पेन इंटू 6 करेंगे हम। लिख लीजिए आप इसको, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। 2 पेन इंटू 6, 1 थाइमस इंटू 6, एंड 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6, एंड 1 पैरा इंटू 6। ये पूरा ट्रीटमेंट रहेगा। शरीर में कहीं पे गांठ है, फाइब्रॉइड है, ठीक है, और यहाँ तक कि कई बार हमने बहुत सारी बड़ी, मतलब कि कैंसर की गांठ को खत्म करने में भी हमने पैरा को इस्तेमाल किया था, बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। लेकिन डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, पेशेंट की स्थिति कैसी है, सब पूरा जानने के बाद ही देते हैं। हाँ, लेकिन फाइब्रॉइड की कहीं पे गांठ है, कहीं पे भी है, तो वहां पे इस फार्मूला को आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो अब हम देखते हैं 2 पेन इंटू 6 कैसे करते हैं। ठीक है, तो भी इस स्लाइड उसको हटा सकते हैं, स्लाइड को हटा सकते हैं इसके। अब हम देखते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाने का कि कैसे हम 2 पेन इंटू 6 करेंगे, उसको आप देखिए ध्यान से, और एक दो बार रिपीट करेंगे जब आगे चल करके, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद करना शुरू करिएगा। और ध्यान देंगे 2 पेन जब आप करेंगे तो आपका प्रेशर एग्जैक्ट स्थान पे होना चाहिए, एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए, और टाइमिंग भी एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा लैपटॉप को बेंड करता हूँ, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, आपको विजुअल है, दोनों पैर मेरे दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है। कोई दिखा दीजिए, थंब दिखा दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बैठने का पोजीशन पहले ठीक करना है। तो बैठेंगे कैसे, ये आपका चेयर है, तो चेयर पे इस तरीके से नहीं बैठना है। चेयर पे आप बैठेंगे तो पैर को ऐसे फैला लेंगे। कैसे बैठेंगे, चेयर पे जब भी आप बैठेंगे तो इस तरीके से घुटने को सीधा नहीं रखना है, घुटने को क्या करेंगे, इस तरीके से फैला लेंगे। क्लियर है। जब भी आप चेयर पे बैठेंगे तो चेयर पे आपको इस तरीके से नहीं बैठना है, घुटना इस तरीके से नहीं होना चाहिए, घुटने को ऐसे फैला लेंगे और रिलैक्स मूड में आ जाएंगे। ठीक, अब हम करते हैं 2 पेन। 2 पेन कैसे डायग्नोज करेंगे, तो जो हमारा ग्रोइन एरिया है, जो कल आपने देखा था, आपको बताया गया था, एक पॉइंट यहाँ पे आप बनाएंगे ग्रोइन एरिया पे, और दूसरा पॉइंट दूसरे ग्रोइन एरिया पे। दोनों ग्रोइन एरिया को आपको करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ पे आ रहा है। अब हम यहाँ पे जैसे, और कैसे पता कैसे करते हैं, ऐसे आपने किया, पैर को फोल्ड कर लीजिए, जहां पे कट आता है यही हमारा ग्रोइन एरिया होता है। ठीक है, फिर से देखेंगे। पहले क्या करेंगे, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पैर को फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद
ये जो ग्रोइन एरिया आता है, इस ग्रोइन एरिया पे दोनों साइड में इस तरीके से हथेली को रख करके प्रेशर देंगे, और यहाँ पे हम 6 सेकंड की प्रेशर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ये हो गया 1 पैन। फिर रिलीज करेंगे प्रेशर को, फिर दोबारा करेंगे 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ये हो गया 2 पैन। क्लियर हो गया कैसे करेंगे? पहले आपने बैठने की स्थिति को आपने सही किया, जो आप इस तरीके से बैठ रहे थे उसको आपने सही किया, दोनों घुटने को आपने फैला लिया, आपने डायग्नोज किया कि वो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के लिए आपने पैर को फोल्ड किया, जहां पे कट आ रहा था वहां पे अपने एक हथेली को रखा, और दूसरे कट पे दूसरी हथेली को रखा। ठीक। अब यहाँ पे आपने जब प्रेशर दिया 6 सेकंड के लिए, फिर आपने रिलीज किया, फिर 6 सेकंड के लिए प्रेशर दिया। ये हो गया आपका एक बार 2 पैन। अब 2 पैन आपने जब कर लिया, अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट का गैप देंगे। कितना? 1 मिनट का गैप देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? 1 मिनट का गैप देंगे। अब 1 मिनट का गैप दे करके 5 टाइम और रिपीट करेंगे। तो हो गया क्या, 2 पैन × 6। ठीक है, आगे चलो। 2 पैन कैसे करते हैं सबको पता चल गया? हाथ हिलाते रहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा बता दीजिएगा। हमने एक बार करके दिखा दिया, यहाँ पे 6 टाइम करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम कम है, इसलिए मैंने एक बार कर लिया। 5 टाइम आप और कर लीजिएगा। ऐसी गलती मत करिएगा, एक बार आपने किया और मैंने छोड़ दिया तब भी छोड़ दीजिए। इतना फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फॉलो उतना करना है जिससे आपको फायदा हो। ठीक है, तो पहला आप क्या करेंगे, 2 पैन करेंगे। दूसरा क्या करेंगे आप, 1 थाइमस × 6। 1 थाइमस क्या होता है? 1 थाइमस में, एक थाइमस में 3 टाइम करना है। तो कैसे करेंगे? थाइमस का पॉइंट कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं। थाइमस का जब पॉइंट आप करेंगे, तो थाइमस का पॉइंट यहाँ पे आप देखिए ना, एक गड्ढे जैसा निशान आता है यहाँ पे, ऐसे चेस्ट के पास में इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे स्टर्नम हड्डी होती है, और ये हथेली वाला जो हिस्सा है ना, ये आप देखेंगे थोड़ा सा गद्दी नुमा होता है हथेली वाला। इसी से करिए। तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे, फिर राइट साइड करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए। यहाँ पे हमने किया, हाथ रखा, और यहाँ से करेंगे, बस इतना ही करेंगे। ये थाइमस का पॉइंट हो गया। यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ पे टकरा, यहाँ से करेंगे। जब आप चिन को नीचे करेंगे, चिन को नीचे करके 2 से 3 अंगुल ही थाइमस का पॉइंट आता है। ठीक है, दो डायग्नोसिस है। एक तो गड्ढे जैसा निशान है, यहाँ पे आपने डायग्नोज कर लिया, और डायग्नोज करके यहाँ पे हथेली को रखा है ऐसे, और हल्का सा ऊपर जब आप जाएंगे 1 अंगुल, जहाँ पे गड्ढे वहां पे 1 अंगुल आप गए, यहाँ पे थाइमस का पॉइंट आएगा। और इसको आपने ऐसे कर दिया। देखिए, 1 2 3, थोड़ा स्पीड रखेंगे, मैं थोड़ा धीमे कर रहा हूँ लेकिन आप स्पीड रखेंगे। फिर आपने दूसरी तरफ कर दिया, 1 2 3। कहाँ कर रहा हूँ? मैं चेस्ट पे नहीं कर रहा हूँ, मैं इस थाइमस के पॉइंट को स्टिमुलेट कर रहा हूँ। तो एक बार आपने क्या किया, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट का गैप देंगे। अब 1 मिनट का गैप देके 5 टाइम और रिपीट करेंगे। सबको थाइमस का पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? फिर दोबारा सुन लीजिए। थाइमस का पॉइंट कहाँ पे आएगा? चेस्ट के पास में, जहाँ पे गड्ढे जैसा निशान होता है, वहां पे आपको क्या काम करना है, अपनी इस वाली हथेली का जो एक उभरा हुआ एरिया होता है, गद्दी नुमा, इसको यहाँ पे आप रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे 3 बार करेंगे, 1 2 3। और फिर लेफ्ट हथेली से फिर दूसरे राइट साइड में करेंगे, 1 2 3। पहले लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे। जब आप लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पे टकराएगा इस तरीके से, ये थाइमस का पॉइंट हो जाता है। तो 1 थाइमस, तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, 2 पैन × 6। दूसरा पॉइंट क्या था, 1 थाइमस × 6। अब हम तीसरा पॉइंट करेंगे, 1 पॉइंट गैस ओनली × 6। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, तीसरा पॉइंट है, इसीलिए क्या है, खुद से थोड़ा बताने में डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हम अब देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, गैस ओनली का जो पॉइंट आएगा, वो पॉइंट कहाँ पे आप बनाएंगे वो आप देखिए। पहले क्या करेंगे, अपनी सिटिंग पोस्चर को करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे पहले,
अपने सिटिंग पोस्चर को करेक्ट करेंगे। सिटिंग पोस्चर को करेक्ट करने के लिए घुटने को ऐसे नहीं रखें, घुटने को ऐसे फैला लीजिए, थोड़ा सा आगे हो जाइए। और ये जो हमारा ग्रोइन एरिया था जहां पे कट आपने डायग्नोस आइडेंटिफाई किया था, वहां से 2 अंगुल दोनों साइड में छोड़ दीजिए और पहला पॉइंट यहां पे आप बनाएंगे। तो 6 पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा ओवरलैप करते हुए भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे, दूसरा पॉइंट आगे बनाएंगे, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इस तरीके से 6 पॉइंट हुआ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव एंड सिक्स। ठीक है, अब हर जगह पे क्या करेंगे, हम 6 सेकेंड के लिए प्रेशर देंगे। कैसे देंगे आप देखिएगा, मैं ऐसे कर रहा हूं, देखिए, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ये हो गया हमारा 6 सेकेंड का प्रेशर। ये हो गया 1 पॉइंट गैस ओनली। अब क्या करेंगे, 1 मिनट का गैप देंगे। अब 1 मिनट का जैसे ही आप देंगे, मैं गैप नहीं दे रहा हूं 1 मिनट का, लेकिन मैं लगातार कर रहा हूं आपको बताने के लिए। सेकेंड पॉइंट पे आप चलेंगे, सेकेंड पॉइंट पे क्या करेंगे, इस तरीके से प्रेशर देंगे ऐसे। फिर ये दूसरा पॉइंट हो गया, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब कई लोगों को हाथ से प्रेशर अगर नहीं लगता तो आप क्या काम करिए, ये जो आपका फोर आर्म है ना, फोर आर्म, तो फोर आर्म का आउटसाइड वाला जो एरिया है, इसको ऐसे रख लीजिए, लेफ्ट को लेफ्ट, लेफ्ट फोर आर्म को लेफ्ट थाई पे रख लीजिए, और राइट फोर आर्म को राइट थाई पे रख लीजिए। और इस तरीके से हथेली को ऐसे पकड़ करके अब ऐसे दबाइए सेकेंड पॉइंट को, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप कर लीजिए। फिर इसी तरीके से आगे हम चलेंगे, 1 मिनट का गैप देंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं लगातार कर रहा हूं लेकिन आपको लगातार नहीं करना, 1 मिनट गैप देना है। फिर तीसरे पॉइंट पे हम चलेंगे, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। फिर हम 1 मिनट का गैप देंगे। फिर फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे ऐसे ही। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए फिर फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर 1 मिनट का गैप। फिर 5 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। फिर 1 मिनट का गैप। फिर 6। और 6 में जब आप जाएंगे तो घुटने से थोड़ा हल्का पहले कर लीजिएगा, ठीक है, 1 अंगुल पहले, घुटने को प्रेशर मत दीजिएगा। 1 अंगुल पहले यहाँ पे, 1 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। हो गया। ये हो गया हमारा 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6। क्लियर हो गया सबको? 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6 कैसे करेंगे, हर बार 1 1 मिनट का गैप देना है आपको। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट पे करते हैं। अब हम करेंगे 1 पैरा, 1 पैरा इंटू 6। तो खास करके जिनको भी अगर फाइब्रॉइड है या सिस्ट है, तो वहां पे इतना 3 ट्रीटमेंट करेंगे तो इतने से ही फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को कैंसर नुमा कोई गांठ है या और कोई ऐसी गांठ है, तो वहां पे 1 पैरा इंटू 6 भी आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप ऐड, 1 पैरा कहाँ पे आता है, राइट, राइट हैंड में। हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या करते हैं, यहाँ पे से बना देते हैं। सेकेंड पॉइंट शोल्डर ज्वाइंट के पास बनाते हैं। पहला पॉइंट कहाँ बनाते हैं, एल्बो के पास बनाते हैं। और सेकेंड ज्वाइंट हम कहाँ बनाते हैं, शोल्डर के पास, शोल्डर ज्वाइंट के पास। तो इसको करने का 2 तरीका है। कैसे करेंगे, आप किसी सोफे के ऊपर अपने हथेली को ऐसे रख लीजिए, ऐसे, ऐसे आप रखेंगे। ठीक है, सोफे का जो पिछला वाला हिस्सा होता है, या कहीं दीवार पे ही रख लीजिए। और यहाँ पे आप 6 सेकेंड प्रेशर दीजिए, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। फिर सेकेंड, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर तीसरी बार करेंगे, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4,
3536, फिर 41 42 43 44 45 46। ये हमारा हो गया वन पैरा। जब आप 6 सेकंड के लिए एल्बो के पास देते हैं, शोल्डर जॉइंट के पास देते हैं दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर फोर्थ टाइम, ये हो गया वन पैरा। वन पैरा बराबर 4 टाइम। ठीक। अब इस एक बार आपने कर लिया, ऐसे ही आप 1 1 मिनट का गैप देके 6 बार और कर लीजिए। ठीक है ना ट्रीटमेंट? तो किसके लिए है? शरीर में कहीं गांठ है, कहीं फाइब्रॉइड है, कहीं और प्रॉब्लम है इस तरीके से गांठ संबंधी, वहां पे आप इसको कर सकते हैं। ठीक। और कई बार आपको लगता है कि हाँ, कैसे भी कहीं पे भी बैठ करिए, कई बार आपको लगता है कि इतना सब कुछ करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो दूसरा आप इसी में ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कर दीजिए। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हो तो आपको लगे, क्योंकि सब करेंगे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर दोनों ज्यादा हो रहे हैं तो आपको क्या करिए, वहां पे जो 2 लाइन का ट्रीटमेंट था ना, 2 पेन इंटू 6 एंड 1 थाइमस इंटू 6, केवल उतना भी कर देंगे, उससे भी आपको काफी फायदा हो जाएगा। कितना? 2 पेन इंटू 6 एंड 1 थाइमस इंटू 6। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। 2 पेन इंटू 6 जो रहेगा, आप उसको दिन में कई बार रिपीट करना है। क्या करना है? दिन में कई बार, जितनी बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार आप कर सकते हैं उतना वो करिए। सारे ट्रीटमेंट को कम से कम मिनिमम 3 बार करना है, लेकिन 2 पेन को 5 से 6 बार रिपीट करना है। ठीक है। समझ में आ गया? सब लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये बातें स्लाइड में आपको नहीं मिलेंगी लिखी हुई, ये बातें आपको नोट करनी पड़ेंगी। अगर किसी को फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, गांठ है कहीं पे भी, तो 2 पेन का जो पॉइंट है दिन में मल्टीपल टाइम आपको करना है। ठीक है। और साथ में और जो पॉइंट बताए गए हैं वो दिन में 2 से 3 बार करना है। एक बार तो नेसेसरी है करना। आगे चलें, यहां तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए ठीक, हम आगे चलते हैं। एक समस्या हमने देखा हुआ है, आज ही हमने कम से कम 4 लोगों के ऊपर इसको प्रयोग किया है, आज के बात ही बता रहा हूं। करते इमिडिएट करते ही असर आ गया। ठीक है। किसमें? अगर किसी को चेहरे पे फोड़े हुए हों, फुंसी हुई हो, या एक्ने की समस्या होती है, खासकर एक समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे तो हम, हाँ वीडियो मिल जाएगा वहां। अच्छा, इसका सेल्फ वाला तो वीडियो मैंने बनाया नहीं, तो आप देख लीजिए, अभी इसी में वीडियो में जाके आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम बाद में बना के आपको दे देंगे। दूसरा है कि चेहरे पे कभी फोड़े हो जाते हैं, फुंसी हो जाती है, एक्ने की समस्या हो जाती है, तो उसके हमने ट्रीटमेंट, तो और सारे ट्रीटमेंट हैं जो दूसरों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल ट्रीटमेंट बताता हूं, जिसको आप करेंगे तो इमीडिएट आप उसका असर देख सकते हैं। इमीडिएट आप एक ही दिन करिए, एक ही दिन में आपको काफी उसमें राहत मिलेगी। और आज ही हमने 4 से 5 लोगों को हमने कराया। ठीक है। हमने देखा कि जो उनकी स्किन में फोड़े जैसे हुए थे, दाने जैसे हुए थे, उनका जो वो था, साइज था, वो कम हो गया तुरंत करने के बाद, तुरंत कम हो गया। इतना इफेक्टिव काम करता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो पहले उसमें पॉइंट क्या रहेगा? 1 लिम्फ एंड 1 थाइमस। क्या रहेगा? 1 लिम्फ एंड 1 थाइमस इंटू 6। इसका मतलब क्या है? पहले हमें लिम्फ के पॉइंट को करना है, फिर हमें थाइमस के पॉइंट को करना है, फिर 1 मिनट का गैप देना है, फिर दूसरी बार करना, ऐसे ही 5 टाइम करना है। तो आपने देख लिया कि थाइमस का पॉइंट कैसे करते हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आपको लिम्फ का पॉइंट कैसे करना है। ठीक है। थाइमस का पॉइंट तो सबको पता हो गया, दोबारा मैं आपको बता दूंगा कैसे करेंगे। तो 1 लिम्फ 1 थाइमस इंटू 6, आप दिन में 3 4 बार रिपीट कर लीजिए। आप देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर ही आपकी स्किन पूरी साफ हो जाती है। अगर नहीं हुआ तो आपको दूसरों द्वारा जो ट्रीटमेंट बताया गया उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है। और एक समस्या और थी जिसको हम सोचे थे इस बार हम लेंगे, लेकिन हमने, हमारे माइंड से निकल गया, लेकिन हमने उसके लिए टॉपिक सोच रखा है, हम उसको नेक्स्ट संडे, इसी संडे, कमिंग संडे को बात करेंगे। हमने उसको बनाया था, मेरे माइंड से ही स्लीप हो गया, कि जिसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी कि मेनोपॉज के टाइम पे एक समस्या होती है, टू मच इरिटेशन की समस्या। टू मच लोग, बहुत सारे लोग रोते हैं, बहुत सारे लोग कम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो पोस्ट मेनोपॉज
एंड बिफोर मेनोपोज ऐसा क्या करें, जो 2-3 लाइन का ट्रीटमेंट है, हम उसको नेक्स्ट इसी संडे को करेंगे। उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसमें कैसे करते हैं और कैसे उसमें असर आता है, आप देखेंगे। एक दो बार करते ही आपको पता चल जाएगा। तो हमारे दिमाग से स्लिप हो गया, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा हम आपको बता नहीं रहे हैं। मेरे माइंड में था नहीं, हमने बाद में जब देखा तो हमने डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद मुझे लगा कि हम अगले संडे को, जो कमिंग संडे आएगा, हम उसमें 1 घंटे का सेशन इसी के ऊपर आपको करके दिखाएंगे कि कैसे इस तरीके से आफ्टर मीनोपोज जितनी भी समस्या होती है, जैसे उसमें समस्या होती है नींद की समस्या, नींद नहीं आती है, इरिटेशन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों की कंप्लेन सुन रहा हूँ कि लोग लड़ते हैं। मैं तो कभी विश्वास भी नहीं करता था कि लोग लड़ सकते हैं क्या। और जब उनको पता चला कि क्यों लड़ाई हो रही थी, अभी दो बहन मतलब कि लौकिक दुनिया से आए थे 2 लोग, और वो जबकि वो मतलब कि बीके नहीं है, नॉन बीके हैं, ठीक है। अब वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैंने मैंने उससे पूछा कि एक समस्या क्यों हो रही है, तो वैसे सर हमको समझ में नहीं आता, जानबूझ के मैं चाहते हूँ कि सुबह नहीं, शाम को नहीं ऐसा करेंगे, दोपहर के बाद पता नहीं कहाँ से हो जाता है, बस तुरंत लड़ना शुरू कर देते हैं, इरिटेशन होना शुरू हो जाता है देख देख करके। गुस्सा इतना तेज आता है कि नींद ही नहीं आती है, 12-1 बजे जाते हैं नींद आते आते। तो मैंने, ठीक है, तो मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, उससे बहुत उनको इफेक्ट पड़ा, और उनकी बेटी आई थी, हमने उनको सिखा के उनको भेजा, और आज वो पूरी तरह से सही है। तो हम उसको नेक्स्ट संडे को जरूर लेंगे, हम आपको जरूर उसको कराएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जो हमारा चेहरे पे जो फोड़े फुंसी या दाने हो जाते हैं, उसके लिए एक और ट्रीटमेंट है हमारे पास, ठीक है, जिसको बोलते हैं वन लिम्फ वन थाइमस इंटोसिस। कैसे करेंगे आप देखिएगा। देखिए, दिखाई दे रहा सबको, मैं थोड़ा आगे पीछे आज हो रहा हूँ, मेरी भी एक्सरसाइज चल रही है आज, ठीक है। इसीलिए हम लोग पहले से इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे आपने देखा, ये हमारा जो ग्रोइन एरिया आता है, ये हमारा पेन का पॉइंट होता है। जब आप इस तरीके से हाथ को रखते हैं तो ये पेन का पॉइंट होता है। जब इस हाथ को थोड़ा इन साइड में कर देते हैं ऐसे, एक देखिए इस तरीके से आपने कट पे रखा, और थोड़ा सा कट से नीचे लेके आते हैं और इस तरीके से कर देते हैं, तो वन लिम्फ हो गया। ध्यान से देखिएगा, जब आपने इस तरीके से ग्रोइन एरिया पे हाथ रखा तो ये हमारा चेस्ट, सॉरी, पेन का पॉइंट हो गया, ठीक है, जो आपने देखा था अभी। और जैसे ही आपने नीचे हल्का सा कर दिया, मतलब आपकी आधी हथेली रहेगी ग्रोइन एरिया पे ही, और आधी थोड़ा नीचे साइड में आ जाएगी, और यहाँ पे जब आप प्रेशर देंगे तो लिम्फ नोड होते हैं, उसको एक्टिवेट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 सेकंड के लिए वन लिम्फ, वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, ये हो गया वन लिम्फ। कैसे करेंगे, ये जो ग्रोइड एरिया है, जब यहाँ पे आप हथेली को रखते हैं तो पेन का पॉइंट हो जाता है, थोड़ा सा इन साइड में आप लेके आते हैं तो ये हमारा लिम्फ का पॉइंट हो जाता है। ये हो गया वन लिम्फ। अब वन लिम्फ आपने कर लिया बिना ब्रेक किए हुए। अब आपको थाइमस का पॉइंट करना है, ठीक है। थाइमस का पॉइंट कैसे करें, जो आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पे रखेंगे हथेली को 3 बार, 1 2 3, फिर दूसरी साइड में 1 2 3। इसको करने के बाद फिर हम 1 मिनट का गैप देंगे और 5 टाइम और रिपीट करेंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया, इसको आप ध्यान से देखिएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और अगर कुछ बचा रहेगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जरूर कवर करेंगे, जब आप संडे को आप आएंगे तो वहाँ पे हम नींद के लिए भी, नींद क्यों नहीं आती उसके पीछे का रीजन क्या होता है उसको हम, खासकर मीनोपोज के टाइम, तो बिफोर मीनोपोज और आफ्टर मीनोपोज क्या ध्यान रखें जिससे हम उस सिचुएशन में अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आज, मैंने सोचा था 2-3 लोग का आपको अनुभव सुनाऊंगा, लेकिन मैं, टाइम की कमी है, इसलिए हम थोड़ा सा आज एक ही लोगों को लेंगे। हमारे साथ हैं हेमान भाई जी हैं, जो एडिसन यूएसए से हैं, काफी समय से ट्रीटमेंट को कर रहे हैं, दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम उनका वेलकम करते हैं। 2 मिनट के लिए अपने बारे में भी बताएंगे, और जो ट्रीटमेंट उन्होंने थेरेपी सीखा हुआ है इससे कैसे लोगों की मदद कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जॉब के साथ सेंटर संभालते हुए, ठीक है, कम बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सेंटर संभालते हुए, जॉब करते हुए लोगों को भी ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने ठीक किया हुआ है। तो हम उन्हीं से सुनते हैं, वेलकम भाई जी। थैंक यू भाजी। आप सबको सिर्फ थोड़ा सा अनुभव बताना चाहता हूँ कि वैसे मैं यूएसए में रहता हूँ 25 साल से। और
जब मैं दिवाकर भाई जी से आज से 4 साल पहले मिला था सेंटर पर, तो वहाँ पर किसी के माता पिता आए थे और उनको नी में दर्द होता था, जो घुटनों की समस्या होती है, और फिर नी रिप्लेसमेंट करने के लिए कहते हैं। तो जब उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद दोनों ही उनके माता पिता ने कहा कि ओ अभी तो मुझे दर्द नहीं हो रहा है और मैं सीढ़ी अभी चढ़ भी सकता हूँ और उतर भी सकता हूँ। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद कई सारी चीज़ें उनसे सीखी कि अगर सिर दर्द है तो क्या करना है, ऐसे करके। तो फिर जब मैं वापस यूएसए आया, तो एक बात की बात है कि एक बहन माता जी आती थी हमारे वहाँ, जो रोज़ दिन वीक में, एक हफ्ते में एक बार खाना बनाने के लिए आती थी। तो उससे बोला कि मैं खाना बनाने नहीं आ सकती हूँ। तो पूछा क्या है, तो कि घुटने मेरे इतने दर्द होते हैं और मैं खड़ी नहीं रह पाती हूँ। तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई थी। तो मैंने सोचा चलो उनको सहयोग दे देते हैं, मदद करेंगे, उनको अच्छा हो जाएगा तो सेवा भी करेंगे। तो पहली बार मैंने किसी और व्यक्ति को ट्रीटमेंट दिया, और उनको बहुत अच्छा लगा। वो उन्होंने फिर मुझे बताया, बाद में बताया कि मुझे इतना दर्द था, इतना दर्द था कि मैं दिन में 4 बार पेन किलर लेती थी। और पहली ट्रीटमेंट उन्होंने लिया और कहा कि मैंने 4 में से मैं 3 हो गई। 3 गोलियां लेने शुरू किया। फिर ऐसे ही हर रोज एक एक दिन हमने ट्रीटमेंट दिया, तो उनका पेन इतना कम हो गया कि वो आराम से वो अपने आप ही सहन कर सकती थी। जो चारों ही जो गोलियां पेन किलर लेती थी वो बंद हो गई। और धीरे धीरे वही जो दिवाकर भाई जी ने मुझे गाइड किया था, फोन पर गाइड करते हैं, समय देते हैं, लेकिन उससे फिर धीरे 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 उनका बहुत अच्छा हो गया। फिर वो माता जी 1 महीने के बाद एक अपने किसी कहीं की जाना हुआ उनको वेडिंग में, तो वहां पर उनकी कोई रिश्तेदारी थी, कायरोप्रैक्टर थी। उसने देखा तो उसने कहा कि जैसे अगर नी रिप्लेसमेंट की जो कंडीशन होती है वो ऐसी कंडीशन होती है, तो उन्होंने देख करके बोला कि आपका नी इतना हेल्दी लग रहा है, तो आप जो भी करते हो वो आप करते रहो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई थी कि मेडिकल जो प्रोफेशन वाले हैं उसने सर्टिफाई कर दिया कि ये ट्रीटमेंट काम करती है। फिर उसकी बेटी वो डॉक्टर है, तो उसको लगा कि 1 महीने के बाद, क्योंकि हम दूसरे एक डॉक्टर से बता देंगे कि अगर नी नी रिप्लेस तो करना ही होगा, सिर्फ ट्रीटमेंट करने से तो फायदा थोड़ी होगा। तो फिर उन्होंने कोई दूसरे सर्जन को दिखाया कि अभी नी सर्जरी कब करनी है, ऐसे करके। तो उन्होंने जो टेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं, अभी ये नी ऐसी कंडीशन है, इसमें सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब मैंने ये अनुभव खुद अपने आंखों से देखा ये सब, तो फिर पता चला कि ये बहुत फायदा कारक है। फिर एक और दो दो और किस्से सुना देता हूँ। कहीं पर मैं बाहर गया था, तो वहाँ पर पता चला मुझे कि एक बहन को मेनोपोज में बहुत दर्द है, बहुत ब्लीडिंग है। और हम लोग कहाँ पर बाहर गए थे, तो कहीं पर बहुत बाहर जाना रहता था, घर में रहना नहीं होता था, तो उनको बहुत दिक्कत थी। और कोई वहाँ की बड़ी बहन ने भी कहा कि मैं उसकी विशेष संभाल करूँगी। तो मुझे पता चला कि उनकी बहन को कोई दिक्कत है। हालांकि मुझे ये मेडिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ, तो आईटी में सब कंप्यूटर के साथ ही काम करता हूँ। लेकिन ये जो करते करते इतना इसमें इंटरेस्ट आ गया कि अगर किसी के दुख दर्द को हम आसान कर देते हैं, जीवन जीना सहज हो जाता है। सेवा करना है तो सेवा करना है तो सेवा कर सकते हैं, अगर शरीर काम करता है तो। इसके कारण बहुत रुचि हुई। तो फिर वो दिवाकर भाई से पूछा मैंने कि क्या ट्रीटमेंट करनी है। तो ट्रीटमेंट किया, 4 ट्रीटमेंट मैंने दिया, सुबह शाम सुबह शाम। 2 दिन में ही बहन को फिर मैंने पूछा तो कि अभी बहुत अच्छा है। और जो भी हमको कहीं कहीं जाना था सेवा करने के लिए, वो बहन बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से वो करने लगी। और फिर तीसरा एक अनुभव है, जो हमारे सेंटर पर ही एक बहन थी, उसको सडनली
एक लाइक लिगामेंट टेयर हो गया। उन्होंने मधुबन भी गए थे, तो मधुबन में भी कहा कि आपका अभी राइट हैंड आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी और आपको शायद सर्जरी करनी पड़े। तो मुझे था कि ये न्यूरोथेरापी ट्रीटमेंट इसमें तो हेल्प नहीं कर सकेगी, इसमें तो शायद एलोपैथी ट्रीटमेंट का ही मदद लेनी पड़ेगी। तो फिर हमने पूछा तो बोला कि ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। तो ट्रीटमेंट करते करते हमने 3 महीने के बाद जब तो 3 महीने के बाद वो बिल्कुल बहन का हाथ ठीक हो गया बिना कोई सर्जरी किए हुए। और उसमें भी एक बहुत सुंदर अनुभव है कि डॉक्टर को भी हम दिखाने गए थे, एलोपैथी डॉक्टर को, तो उसने बोला कि आप है ना इसमें आप पाम थेरापिस्ट के पास जाओ, अगर वो 1 महीने में ठीक नहीं होता है तो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो बहन पाम थेरापिस्ट के पास गई तो उसने सब कुछ देखा, उंगली का कितना डिस्टेंस है, सूजन है नहीं है, सब कुछ उसने देखा, रिस्ट, ये सब उसने मेजर किया था। और हमने पहला ही ट्रीटमेंट, उसके बाद ही दिवाकर भाई से संपर्क करके ट्रीटमेंट लिया, पहला ट्रीटमेंट किया और फिर उसका दूसरा ट्रीटमेंट वहाँ पाम थेरापिस्ट के पास, उसने वापस मेजर किया ये सब। तो देख करके वो चौंक गई कि इतना सारा इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो गया, मेरी ट्रीटमेंट से तो नहीं होगा। तो उसके आश्चर्य से ही मुझे पता चल गया कि जो हमने ट्रीटमेंट की है वो बराबर है, वो सही है, और वो करने से ठीक हो जाएगा। और फिर उससे विश्वास बढ़ता गया। हमने 2-3 महीना लगातार हर रोज़, कभी हर रोज़ नहीं होता था, बहुत सेवाएं बहुत होती थी, तो कभी कभी जब भी हो सकता था हम करते थे, तो 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं, ये सब तीनों अनुभव बताने का कारण कि ये है कि बहुत ये साइंटिफिक है, बहुत प्रैक्टिकल है। अगर मैं अगर बिल्कुल ये मेडिकल साइंस से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं हूँ, फिर भी मैं कर सकता हूँ, लोगों को सहयोग भी दे सकता हूँ, लोगों को भी मदद मिलती है। तो ये बहुत अमेजिंग ये ट्रीटमेंट है। आप थोड़ा इसमें है जो 8 पैन 3 गॉल, ये जो है थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि ये क्या है, अलग अलग चीज़, लेकिन आप जितना करेंगे तो बहुत आसानी से आप सीख सकेंगे। और ये जो बहनों की बीमारियों के लिए तो जो ट्रीटमेंट है वो तो बहुत सिंपल भी है। तो आप सब, आशा करता हूँ कि आप सब करेंगे और उससे आप बहुत फ़ायदा ले सकेंगे। थैंक यू दिवाकर भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ओम आपके कारण शांति ही भाई इतना जी। सब सीखा है, और इतने सब विदेश में रहते भी विदेश के भाई बहनों को इतना सहयोग मिलता है, वो आसानी से सेवा कर सकते हैं, तो ये सब दुआएं आपको ही मिल रही है। थैंक यू वेरी भाई जी मच। आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा हाँ जी। कि आप ऐसे पहले कई सालों से आप इस प्रकार से दिवाकर भाई से पूछ कर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने पहले आपने दिवाकर भाई ने एक कोर्स कंडक्ट किया था, फाउंडेशन कोर्स इन न्यूरोथेरेपी। तो हम्म। कृपया आप अपना अनुभव शेयर करें कि कोर्स करने के पहले क्या स्थिति थी और उसको करने के बाद आज क्या डिफरेंस आप फील कर पाते हैं अपने अंदर। हाँ जी। नहीं, कोर्स बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है, जो कोर्स जिसमें क्या है, विधि से आप एक एक चीज को आप सीख सकते हो। क्योंकि मैंने तो ऐसे सीखा था कि जहाँ पर जरूरत पड़ी कुछ ट्रीटमेंट की और कैसे करना है वो सीखता था, उनके पास कोई वीडियो होता था वैसे करके सीखा था। तो उसमें और इसमें इस कोर्स में तो विधि से सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि ये पॉइंट क्यों दिया जाता है। तो उससे क्या है, बहुत सारी जो कंफ्यूजन है या कुछ मालूम नहीं है कि भाई क्यों करना है, अगर क्यों करना है अगर वो समझ नहीं है, तो जो हम करते हैं उसमें फिर वो इतनी सिंसियरिटी से और उतना अच्छी तरह से हम कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अगर आप कोर्स करेंगे और सीखने की रुचि रखते हैं और पूरा कोर्स करेंगे, तो बहुत सारी, सिर्फ ये बहनों की जो समस्या है उसके लिए नहीं, लेकिन बाकी सब जो भी डिजीज है, जो भी बीमारियां आती है, उस सब में भी बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। एक तो समझ डेवलप होगी और आप करेंगे तो मैंने देखा है कि जैसे दिवाकर भाई ने पहले सेशन में ही बताया था कि जनरली एलोपैथी में 50 या 60% का उसको बेनिफिट मिलता है, या ठीक केसेस होते हैं 50 to 60%। और यहाँ पर मैंने भी देखा है, जितने केसेस में जितनी भी बीमारियां बातें आती है उसमें मैंने देखा है 90 to 95% जो भी केसेस है वो सब
हाँ ठीक हो जाते हैं, और वो भी बहुत कम समय में, ऐसा नहीं कि लंबे समय तक करते रहो। आप 1-2 दिन या 1 हफ्ता करो, 1-2 हफ्ता करो, जितना जैसी बीमारी, लेकिन फायदा जरूर होता है। तो ये सीखने से स्वयं को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन और को भी लाभ मिलता है। मैंने खुद भी अपने लिए जैसे B12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो मैंने खुद ही अपने ऊपर ट्रीटमेंट करके उसका जो नंबर्स है वो ठीक कर दिया। दूसरी बार जब ब्लड रिपोर्ट निकाला तो ब्लड रिपोर्ट में B12 नॉर्मल आ गया। तो ये सब आप कर सकते हो। बहुत सारे अनुभव हैं शेयर करना, समय की समय इतना नहीं है, मार्जिन नहीं है, इसलिए नहीं सुनाते, लेकिन बहुत सारे अनुभव है, अलग अलग प्रकार के अनुभव हैं अलग अलग रोगों के बारे में। तो बहुत फायदा कारक है। और ये जो कोर्स है वो भी बहुत अच्छा है, अगर आप सिंसियरली आप उसको सुनते हैं, समझते हैं और करते हैं, तो आप तुरंत ही आप अपने जीवन में ही अपनी जो भी बातें हैं, क्योंकि हर एक आज संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसको कोई बीमारी ना हो या डेफिशिएंसी ना हो। तो वो डेफिशिएंसी भी इस ट्रीटमेंट से आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। थैंक यू भाई, ठीक है थैंक जी। यू। थैंक थैंक यू भाई जी, थैंक यू। यू। जस्ट एक मिनट के लिए मैं बोलूंगा। हमने जो जी। कोर्स को शुरू किया था उसके पीछे कराने का यही मकसद था। आज भी मेरे पास 2-3 लोगों का फोन आया जो हमारे साथ न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस करते हैं। बोलते हैं आप दिवाकर जी, आप न्यूरोथेरेपी को इतना ज्यादा मतलब कि कंप्रोमाइज स्थिति मत लेके आइए कि कोई कुछ भी करता रहे। तो मैंने बोला नहीं, हमें उस कंडीशन में लेके आना होगा कि जिस कंडीशन में हर एक व्यक्ति सीख सकता है। मैं वो बैरियर खत्म कर देना चाहता हूँ जी, जो आप लोगों ने बैरियर बना रखा है। क्योंकि क्या होता है ना, दुनिया में लोग डराते बहुत हैं। क्योंकि अगर वो डराएंगे नहीं तो आपसे पैसे कैसे वसूलेंगे? हम्म। ठीक है। क्योंकि क्या है कि हमने देखा कि कई सारी ऐसी बहनें थी, हमने इस कोर्स को क्यों मेरा कराने का कोई पर्पज नहीं था, उद्देश्य नहीं था। लेकिन हमने देखा कुछ ऐसी बहनें थी जो बाहर से आई थी, अपनी बीके बहनें थी। और आ करके क्योंकि यूट्यूब पे सब पे प्रचार अच्छा किया जाता है, जब वो आई तो काफी मोटा पैसा उनसे वसूला गया। काफी मोटा पैसा। तो मुझे लगा कि जैसे ये बहनें परेशान हो रही हैं, आज के बाद कम से कम बीके फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं उनको तो हम परेशान नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने इस कोर्स को लॉन्च किया। इस कोर्स को हम जितना हो सकेगा सिंपल करते हुए या उसको और अच्छा से बताते हुए, हाँ, इसमें हमने फियर को कम करने का हमने एक ही चीज काम किया है। डरना नहीं है। क्योंकि क्या लोग क्या करते हैं, डराते हैं क्योंकि आप ये नहीं करेंगे, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखते हुए करते हैं, अगर आप सोचे भाई जी वहां पे बैठ करके सीख करके कर सकते हैं, एक नहीं, कम से कम बताऊं 100 से भी ज्यादा पेशेंट उन्होंने ठीक किए हैं, 100 से भी ज्यादा पेशेंट इस समय अगर देखा जाए तो अगर वो कर सकते हैं तो आप में से कोई भी कर सकता है। हाँ, थोड़ी लगन होनी चाहिए, सेवा भावना होनी चाहिए। थैंक यू।